गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जीरो द काइट यूज कैसे करना है। आप ट्रेडिंग करने के लिए, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जीरो द कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ लैपटॉप पे। लैपटॉप पर आप जीरो द काइट कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। मोबाइल पे इसका अलग एप्लीकेशन है जो हम दूसरे ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आपको एसएमएस आया होगा जीरोदा की तरफ से आफ्टर सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर, उस मैसेज में आपको भेजा जाता है एक यूजर आईडी। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा यूजर आईडी है MP6049। तो ये यूजर आईडी आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आप आपका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अभी लॉगिन पासवर्ड आप पहली बार जब भी मीन्स यूज़ करेंगे तब आपके ईमेल पे एक लिंक आया होगा, वो लिंक यूज़ करके आप ये पासवर्ड सेट करेंगे। और उसके बाद जब भी आप चाहे तो फ्रिक्वेंटली ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सो दैट कि आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस कम हो जाए। ओके, तो अभी पासवर्ड तो एक बात है आपका अकाउंट सिक्योर करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप एक TOTP जो रन टाइम ऑथेंटिकेटर है गूगल का, वो यूज करके TOTP मंगा सकते हैं, जो हर 30 सेकेंड्स के बाद चेंज होता रहता है। और आपके मोबाइल पे अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आप इंस्टॉल करोगे, उसके साथ आपका जीरोदा अकाउंट आपको लिंक करना होता है, और वो TOTP हर 30 सेकेंड्स के बाद अपडेट होगा। ओके, और वो अपडेट जो भी होता है वो OTP आपको डालना होता है। इसका मतलब क्या, अगर आपका मोबाइल किसी दूसरे के पास है, अगर आपका मोबाइल किसी दूसरे के पास है तो ही ये लॉगिन पॉसिबल हो सकेगा दूसरे को, और ये चीज़ तो कभी होती नहीं है। तो आपका मोबाइल जब तक आपके पास है, ये OTP अपडेट होता रहेगा और आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। और अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का TOTP नहीं सेट किया है, तो आप एक स्टैटिक OTP जो कभी आप बदलते, मीन्स आप अगर बदलते हो तो ही वो बदला जाएगा, अदरवाइज वो सेम रहेगा जैसे कि पासवर्ड रहता है, वो आप सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू भेजा हुआ OTP मुझे एंटर करना पड़ेगा, जो कि है 853434। ओके, अभी ये लॉगिन हो गया। अभी लॉगिन के बाद देखो दोस्तों, जैसे कि जो डैशबोर्ड है वो ओपन हुआ है। अभी इस डैशबोर्ड पे आपको ये जो इक्विटी है, इक्विटी में टोटल अवेलेबल मार्जिन कितना है, यानी आपका पैसा कितना अकाउंट में पड़ा है जो आप यूज कर सकते हैं, वो दिखा रहा है। ओके, जैसे कि अभी 1240 रुपीज अवेलेबल मार्जिन मेरे पास है। अभी ये जो ऊपर लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट में जो रेड में है वो एक्टिव दिखा रहा है, और ये डैशबोर्ड का जो कंटेंट है ये आपको दिख रहा है। इस कंटेंट में आपको एक चीज और दिख रही है, होल्डिंग्स। ओके, तो होल्डिंग्स कौन कौन सी कंपनी के है आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल है 1,90,000 का, करंट वैल्यू दिखा रहा है 1,83,000। जो भी शेयर्स लॉस में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लॉसेस दिखा रहा है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, ये होता रहता है शेयर मार्केट में, और आप होल्डिंग्स वैसे ही रख सकते हो जब तक आपका शेयर प्रॉफिट में नहीं आता। ओके, तो ये देखो, अभी नेक्स्ट में दबाने जा रहा हूँ ऑर्डर्स। ये जो अभी पिछले दिन के जो ऑर्डर्स है, जो मेरे कुछ पेंडिंग कैंसिल हो गए, और एक ही ऑर्डर सक्सेस हुआ था जो ITC का बाय ऑर्डर है। अभी ऑर्डर्स में ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है, क्या कैंसिल हुआ है। ओके, होल्डिंग्स आपको इधर दिखाएगा, जो है जो भी मेरे होल्डिंग्स है ये यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, उसके बाद पोजीशंस दिखा रहा है। पोजीशंस इन द सेंस क्या होता है, अगर आप कोई शेयर एक दिन की सुबह बाय करते हो और वो शेयर बढ़ता चला जाता है या फिर गिरता है, उसके अकॉर्डिंग P&L करके दिखाता है आपको। LTP यानी कि रनिंग प्राइस जो भी चल रही है शेयर की, वो है LTP। ओके, और एवरेज यानी जो आपका परचेस हुआ है, वो किस प्राइस को परचेस हुआ है 100 शेयर्स का, ये आपको दिखाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 10 था, इस पर्टिकुलर शेयर का 10 रुपीज था।
एक दिन के लिए। अभी ये दिन भर जब भी मार्केट ओपन होता है सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ये फ्लक्चुएटिंग रहेगा। जैसे कि मैंने 214 रुपए को कोई शेयर लिया है तो वो 215 हो गया, 100 शेयर लिए हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस मुझे 100 रुपए दिखाएगा। वो और ऊपर चला गया 200 दिखाएगा, वो नीचे आ गया तो लॉस में दिखाएगा। वैसे एंड ऑफ द डे को ये शेयर 14 रुपए 15 पैसे का हो गया था तो मेरा 10 रुपए का सिर्फ दिन का चेंज है, ये मुझे दिखा रहा है। अभी ये फ्लक्चुएटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। ओके, तो ये है पोजीशंस इन द सेंस आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पोजीशन एग्जिट करके। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ आ जाता है एग्जिट पोजीशन। एग्जिट आप जैसे ही दबाओगे तो फिर ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अभी फंड्स में देखो, अवेलेबल मार्जिन यहाँ पर दिखा रहा है आपका जो भी अवेलेबल कैश पड़ा है। ओके, इसमें आप विड्रॉवल भी देख सकते हैं, कितना विड्रॉवल आप कर सकते हैं। तो जीरोधा का जैसे कि जो भी आपका अमाउंट अवेलेबल है वो विड्रॉ करने का वो दिखाएगा। तो अमाउंट टू विड्रॉ का प्रोसेस यहाँ पर सिंपल है, आपको अमाउंट डालनी है, प्रोसीड करना है। जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड होगा जीरोधा के साथ उसमें वो पैसा चला जाएगा। जैसे कि एप्स का जो है वो हमें इतना ज्यादा यूज करने, वापस आ जाता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो मैंने जो बताया वो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बताया। अब इधर इस साइड को मुझे 1 2 3 4 5 करके ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला वॉच लिस्ट क्या होता है, आपको जो भी शेयर्स पसंद है उन शेयर्स की लिस्ट जो है उसको हम वॉच लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सेंसेक्स आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50 कितना चल रहा है और सेंसेक्स मार्केट का करंट प्राइस कितना चल रहा है ये भी दिखा रहा है। तो नीचे हमने कुछ स्टॉक्स लिस्ट किए हुए हैं, उनका लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लिस्ट में और कुछ आपको ऐड करना है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे ऐड करना है एशियन पेंट्स, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एशियन पेंट। अब ये यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ प्लस पे, तो ये क्लिक हो गया और ये अभी 11th शेयर में एक वॉच लिस्ट में 50 शेयर्स ऐड कर सकता हूँ। अभी पहले से 10 थे और एशियन पेंट भी आ गया इसमें। तो इस वॉच लिस्ट में आपको ये दिन भर कौन सा शेयर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है ये दिखाई देगा। ओके, अभी पर्टिकुलर शेयर में आपको कुछ खरीदारी करनी है तो यहाँ पर बी पे प्रेस करना है। जैसे कि बाय ऑर्डर आ गया, रेगुलर ऑर्डर आपको प्लेस करना है। इंट्राडे यानी इंट्राडे आप कभी भी मत चूज करिए, ये मेरी सलाह रहेगी। सीएनसी कैश एंड कैरी करिए क्योंकि फाइन लगने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप कैश एंड कैरी करते हुए। तो इसका मतलब है अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो ही खरीदारी करनी है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखो रेगुलर ऑर्डर आप डाल रहे हैं, एनएसई में डाल रहे हैं आप उस शेयर के कौन से प्राइस के लिए, ये अगर आपको देना है तो लिमिट प्राइस सेट करो। यहाँ पर क्वांटिटी आपको डालनी है, जैसे कि मुझे इससे 1000 शेयर एशियन पेंट के खरीदने हैं, कौन से दाम को खरीदने हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है 2663 रुपए का चल रहा है। अभी मान के चलो आपको ऐसा लगता है ये शेयर नीचे गिरेगा आज और 2650 तक नीचे गिरेगा और 2650.05 पे मैं इसको परचेस करने वाला हूं, क्योंकि 2650 पे जैसे कि मान के चलो दोस्तों वो एक राउंड फिगर है, तो बहुत सारे लोगों का परचेस ऑर्डर उस फिगर पे लगा रहता है। तो क्या होता है बहुत सी बार उसको क्रॉस करके नीचे नहीं जाता शेयर या फिर वहां तक भी नहीं आता, इसलिए हम 05 को सेट करते हैं यूजुअली जो परचेस ऑर्डर है वो। अभी ये परचेस का लिमिट आपने लगाया, जब भी दिन भर में आप ये जैसे कि बाय का ऑर्डर डाल दिया, अभी मैंने बाय का ऑर्डर डाल दिया तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये जो है इतना अमाउंट ही अकाउंट पे नहीं है और रेगुलर ऑर्डर 1000 का एशियन पेंट्स का एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अभी जब पैसा होगा तो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई छोटा सा शेयर है और उतना पैसा पड़ा है तो वो ऑर्डर्स में दिखाई देगा आपको। अभी ये
एएमओ ऑर्डर क्या होता है ये भी मुझे आपको बताना है। अभी ये बाय ऑर्डर डालने के बाद जैसे ही वो शेयर आपकी लिमिट प्राइस को नीचे जाएगा, वो खरीदारी आपकी हो जाएगी, वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये शेयर उसी दिन में अगर 100 रुपए से बढ़ता है और वो 1000 शेयर आपको बेचने हैं, तो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आपका बुक हो गया होगा। ओके, तो ये उसी दिन आपको बेचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में एशियन पेंट पे जाओ, सेल पे क्लिक करो, 1000 शेयर आपके पास जितनी क्वांटिटी परचेस की है उतनी आप सेल कर सकते हो। ओके, तो ये जैसे कि 2660 पे लिया था आपने, आप सेट करो 2763। यहाँ तक वो जाने वाला है, आपको ऐसा लगता है, लिमिट प्राइस लगाओ। या फिर कब कैसे होता है कि मार्केट प्राइस पे अगर आपको बेचना है, जो भी चल रहा है प्राइस उस पे तुरंत बेच दो, तो मार्केट आप सिलेक्ट कर सकते हो। और लिमिट कब, जब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे शेयर रीच होने के बाद ही बेचना है, तो वो वहां पर आप सेट कर सकते हो और सेल क्लिक करो तो वो सेल हो जाएगा। ओके, उस प्राइस पे आने के बाद इस तरह आप इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपने कोई शेयर आज खरीद लिया, तो वो आपको डिलीवरी बेसिस पे आपके डीमैट में अकाउंट में 2 दिन के बाद आ जाएगा, T1 T2 डेज के अंदर ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। और फिर वो आप जब चाहे बेच सकते हैं, या फिर नहीं बेचना चाहे तो 1-2 साल के लिए भी आप वो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसे कि आप FD करवाते हैं बैंक में। ओके, तो अभी ये जो AMO है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये हम कब डालते हैं, ये मार्केट क्लोज होने के बाद डाला जाता है, फॉर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जो पहले वाले ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी AMO डालने की जरूरत कब पड़ती है, अगर कोई शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालनी पड़ती है। या फिर कोई शेयर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और आपको बेचने का मौका ही नहीं मिल रहा। ओके, क्योंकि वो लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे लग जाता है, तो उसकी वजह से आप बेच या खरीद नहीं सकते पूरा दिन भर, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले हैं, सभी बेचने वाले हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। तो आपका वहां पर 3 लाख वेटिंग पड़ता है, 3 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं, तो वेटिंग पड़ गया। आपको 100 बेचने हैं, लेकिन 3 लाख बेचने वाले हैं, इसलिए आपके 100 के वो ऑर्डर वेटिंग में पड़ जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं है, वो लोअर सर्किट में लग जाता है। दिन भर जब मार्केट चल रहा है, आपका शेयर लोअर सर्किट पे रहेगा, आपकी बिक्री नहीं होगी। वैसे ही अपर सर्किट आप खरीद नहीं पाओगे जब भी कोई शेयर बढ़ रहा है। ओके, तो इस वक्त आप कि जब भी किसी दिन मार्केट एंड होता है, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल के क्या कर सकते हो, अगले दिन जो भी मार्केट प्राइस रहेगा और जो भी इंसान बेच रहा है उस प्राइस पे मुझे खरीदना है, या फिर जो भी इंसान खरीद रहा है मुझे उस प्राइस पे बेचना है। वैसे आप अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल देते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यूजुअली तो हम रेगुलर ऑर्डर डालना प्रेफर करते हैं। ओके, आफ्टर मार्केट कभी कभार वो होता है, तो इस तरह से आप ऑर्डर डाल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मार्केट डेप्थ अगर किसी शेयर की आपको देखनी है, तो यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो है बायर्स है, जो ब्लू कलर में ये लिस्ट दिखाएगा, जैसे कि ये 23 ऑर्डर्स 878 शेयर्स के खरीदने के लिए दिखा रहा है अभी के लिए, और कोई सेलर नहीं है, क्योंकि अभी ये मार्केट क्लोजिंग का समय है। यहाँ पर शेयर का ये जो भी डिटेल्स है वो दिखाएगा, हाई प्राइस कितना गया था, ओपन कितने पे हुआ था दिन में, प्रीवियस डे को क्लोज कितना हुआ था, एवरेज प्राइस क्या चला है, ये सब दिखाएगा। व्यू डेप्थ 20 क्या है, तो लगातार जो एक के बाद एक 20 खरीदारी के ऑर्डर्स है, 20 पॉसिबल प्राइस पे, उनकी लिस्ट इधर दिखाएगा, और ये बेचने वाले की रेड कलर में दिखाएगा। इसका अंदाजा लेके आप कोई शेयर अगर खरीदना है या बेचना है ये डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये एरो का साइन है, ये चार्ट हम कभी कभी देख सकते हैं जब भी आपको शेयर का एनालिसिस करना है। तो देखिए दोस्तों, एशियन पेंट का जो शेयर है ये पिछले कई सालों से ऊपर ही चला जाता जा रहा है। अभी कभी कभी गिरा है, जैसे कि ये देखो, सितंबर महीना है 2017 का, ये शेयर था 1200 को, और उस महीने के बाद नवंबर में ये शेयर 16 दिसंबर तक 1200 से 900 रुपए तक
नीचे आ गया है, ये नीचे आ गया है शेयर। ओके, तो ऐसे थोड़ी बहुत गिरावट से उठते उठते हुए ये शेयर अभी 3000 की प्राइस पे चल रहा है। ओके, तो इसका ये जो चार्ट है ये आप यूज कर सकते हैं कि शेयर कैसा है, ये इसका ब्रांड वैल्यू क्या है, ये कैसे बढ़ रहा है, जो कि मीन्स मैं खरीद सकता हूँ, मैं मेरे पास कितने दिनों के लिए रख सकता हूँ, ये सब आप डिसीजन ये चार्ट का एनालिसिस करके देख सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे जो देख के आप पर्टिकुलर शेयर की न्यूज जान सकते हैं और आपका डिसीजन ले सकते हैं। और ये कैसे देखना है, तो यहाँ पर आप जैसे कि ये डे के लिए सेट हुआ है, दिन के हिसाब से दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर मंथ के हिसाब से कर देता हूँ, तो मंथ के हिसाब से 2004 से इसका हिस्ट्री है। तो ये 23 रुपए को था शेयर 2004 में, 30 रुपए को था मान के चलो। तो ये अभी पिछले 16 साल में जिसने भी 30 रुपए को ये एशियन पेंट का शेयर लिया होगा 30 रुपए में, ओके, 100 लिए थे मान के चलो, तो 100 शेयर 30 रुपए वाले 100 शेयर लेने के लिए 2004 में 3000 रुपए लगते, वो शेयर आज 3000 रुपए का हो गया है। ओके, तो एक शेयर 3000 रुपए का, यानी 100 शेयर हो गए आपके 3 लाख रुपए के। इसका मतलब क्या, जिसने भी 2004 में अपने 3000 लगाए थे उसको 3 लाख रुपए 16 साल के बाद मिल गए हैं इस शेयर में। ओके, तो ये एशियन पेंट का बहुत ही रेप्यूटेड शेयर है, उसके वजह से हम ये बात कर सकते हैं। कोई कोई शेयर ऐसे भी है जो लगातार गिरावट में गए हैं, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि वो कितना प्रॉफिट तुरंत मिलेगा, मैं आज खरीद लूँ दोपहर में बेच लूँ या फिर कल परसों बेच लूँ। ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको अगर करना है तो वो रिस्की हो सकता है, उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस भी चाहिए आपका। तो उतना आप मार्केट की जानकारी रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि कोई शेयर आप 15 साल के लिए रखते हो तो आपको 100 गुना रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट में मिले हैं लोगों को। ओके, तो इस तरह से आप किसी शेयर की खरीदारी या फिर बिक्री करनी है तो कर सकते हैं। ये था हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट करिए। ओके, और डेफिनेटली और एक ट्यूटोरियल हम बनाएंगे जिसमें आपको मोबाइल पे काइट ज़ीरोधा यूज़ कैसे करना है ये हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू लेटर।